कमाल अंदाज़ है रज़ा का, कमाल आकिल रज़ा है मेरा। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल मदीनुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुलशन कुद्स की बहारों में बाग़े जन्नत के फूल लाया हूँ। आशिको भर लो दामने दिल को, मैं हदीसे रसूल लाया हूँ। आशिको भर लो दामने दिल को, मैं हदीसे रसूल लाया हूँ। और प्यासे रहोगे साक़िए कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे सातों समंदर निचोड़कर। और कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर। और किसी को जमाने की दौलत मिली, किसी को जमाने की हुकूमत मिली, हम कुर्बान जाए अपने मुकद्दर पर कि हमें मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत। मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 624। हजरत जाबिर हदीस के रावी हैं। आका फरमाते हैं अनजाबिर अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जाअहु रजुलुन यस्तदइमुहु फातमहु शत्र वसqi शईरिन फमा ज़ाल अर्रजुलु याकुलु मिनहु व इमराअतुहु व दैफुहुमा हत्ता कालहु फफनिया फतन नबिय्या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फक़ाल लौ लम तकिलहु लक़तहु मिनहु व लक़ाम लकुम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। बारगाह रिसालत में हदिया दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर ने मंजर कशी की है कि तमाशा तो देखो के दोज़ख की आतिश, तमाशा तो देखो के दोज़ख की आतिश। अरे जलाए खुदा और बुझाए मोहम्मद, जलाए खुदा सुभान अल्लाह। और बुझाए मोहम्मद। आका की एक हदीस और मुलाहिजा फरमाए। आका फरमाते हैं तूबा लिमन रआनी व आमना बी व तूबा सआतिन मन लम यरानी व आमना बी। आका ने फरमाया आमिना के लाल, हलीमा के जिगर बारे, अब्दुल्ला के बेटे, अब्दुल मुत्तलिब के पोते मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं ए सहाबियों तुम्हें मुबारक हो, ये सहाबियों तुम्हें मुबारक हो कि तुम मुझे देख कर ईमान लाए और मेरी आने वाली उम्मत को
मुबारक हो कि जिसने मुझे देखा भी नहीं होगा, बिन देखे मेरे ऊपर ईमान ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। बिन देखे मेरे ऊपर ईमान ले आएगी। कहाँ कहाँ देखेंगे अपने नबी के तसर्रुफ को, कहाँ कहाँ देखेंगे अपने नबी के जूदो नवाल को, कहाँ कहाँ देखेंगे अपने नबी की जूदो सखा को, कहाँ कहाँ देखेंगे मुस्तफा जाने रहमत के इख्तियार को। मुस्तफा जाने रहमत आमना के लाल हलीमा के दुराल दुलारे बाई से तखलीक के कायनात मेराज के दूल्हा ने हजरत जिब्रील से फरमाया, ए जिब्रील ये बताओ कि तुमने आदम का जमाना देखा, कोई हमारे जैसा भी देखा? तुमने इब्राहिम का जमाना देखा, कोई हमारे जैसा भी देखा? तुमने इस्माइल का जमाना देखा, कोई हमारे जैसा भी देखा? तुमने इदरीस का जमाना देखा, कोई हमारे जैसा भी देखा? तुमने दानियाल का जमाना देखा, कोई हमारे जैसा भी देखा? तुमने नूह का जमाना देखा, कोई हमारे जैसा भी देखा? तुमने अय्यूब का जमाना देखा, कोई हमारे जैसा भी देखा? तुमने यूनुस का जमाना देखा, कोई हमारे जैसा भी देखा? तुमने याकूब का जमाना देखा, कोई हमारे जैसा भी देखा? तुमने यूसुफ का जमाना देखा, कोई हमारे जैसा भी देखा? तुमने जकरिया का जमाना देखा, कोई हमारे जैसा भी देखा? तुमने मूसा का जमाना देखा, कोई हमारे जैसा भी देखा? तुमने ईसा का जमाना देखा, कोई हमारे जैसा भी देखा? समंदर की सैलानी को तुमने देखा, कोई हमारे जैसा भी देखा? मौजों की तुगयानी को तुमने देखा, कोई हमारे जैसा भी देखा? पहाड़ की चोटी को तुमने देखा, कोई हमारे जैसा भी देखा? समंदर की सैलानी, मौजों की तुगयानी और पहाड़ की चोटी को तुमने देखा, कोई हमारे जैसा भी देखा? ए जिब्रील तुमने सारी कायनात को देखा, क्या कोई हमारे जैसा भी देखा? हमारे जैसा भी देखा? जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्ज करते आका, हाँ हाँ हमने आदम का जमाना देखा, तुम्हारे जैसा न देखा। मैंने इब्राहिम का जमाना देखा, तुम्हारे जैसा न देखा। इस्माइल का जमाना देखा, तुम्हारे जैसा न देखा। इदरीस का जमाना देखा, तुम्हारे जैसा न देखा। दानियाल का जमाना देखा, तुम्हारे जैसा न देखा। नूह का जमाना देखा, तुम्हारे जैसा न देखा। यूसुफ का जमाना देखा, तुम्हारे जैसा न देखा। यूनुस का जमाना देखा, तुम्हारे जैसा न देखा। याकूब का जमाना देखा, तुम्हारे जैसा न देखा। यूसुफ का जमाना देखा, तुम्हारे जैसा न देखा। अय्यूब का जमाना देखा, तुम्हारे जैसा न देखा। जकरिया का जमाना देखा, तुम्हारे जैसा न देखा। मूसा का जमाना देखा, तुम्हारे जैसा न देखा। ईसा का जमाना देखा, तुम्हारे जैसा न देखा। समंदर की सैलानी को देखा, तुम्हारे जैसा न देखा। मौजों की तुगयानी को देखा, तुम्हारे जैसा न देखा। पहाड़ की चोटी को देखा, तुम्हारे जैसा न देखा। या रसूल अल्लाह सारा जमाना देखा, रसूलों का जमाना देखा, अंबिया का जमाना देखा, लेकिन ए आका आपके जैसा नहीं देखा। सुन्नियत की जान इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी की नजर जब इस हदीस में पढ़ी तो बरेली के ताजदार यूं पुकार उठे, यही बोले सिदरा वाले चमनी जहां के ढाले सभी मैंने खाने नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मुफ्ती अफरोज मियां साहिब क़िबला मंजरी, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आजम रजा साहिब क़िबला नईमी, हजरत अल्लामा मौलाना हुजूर मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठ जाइए आप हजरात, बैठ जाइए। देखिए देखिए इस स्टेज पर मुफ्ती सैयद अफरोज मियां मंजरी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुदसिया अल्लाहु अमरहु तशरीफ ले आए हैं। हजरत आ गए, बहारें आ गई, बहारें आ गई, चमक आ गई, चमक, और गुलाम मुर्तजा को रमक आ गई। और मुफ्ती आजम साहिब क़िबला वो भी तशरीफ ला चुके हैं माशाअल्लाह।
देखिए बहुत जल्दी अपनी बात को आप तक पहुंचा दूं और अपनी बात को सरों पर नहीं बल्कि दिलों में उतार दूं, इसलिए कि आप सुनेंगे तो यहाँ भी झूमेंगे और बात भरने के अपनी कब्रों में भी झूमेंगे। कल परसों तक नहीं, इंशाअल्लाह परसों तक याद रखेंगे, यहाँ भी झूमेंगे और बात भरने के अपनी अपनी कब्रों में भी झूमेंगे। कल परसों तक नहीं बल्कि परसों तक याद रखेंगे। गुलाम मुर्तजा की इस बात को अपनी तख्ती दिल पर लिख कर ले जाना और लोगों को बता देना कि ये लोगों गुलाम मुस्तफा आए थे, गौसे आजम के आशिक आए थे, अहले सुन्नत वल जमात का गुनाहगार बंदा गुलाम मुर्तजा आया था, मुस्तफा की नात पढ़ रहा था, मुस्तफा की तारीफ कर रहा था। तकरीर करना, नात पढ़ना ये हमारी किस्मत है। हम मुस्तफा की तारीफ करते हैं, नबी की नात पढ़ते हैं, कितनी इज्जत मिलती है सब जानते हैं। और जो आका की बराबरी कर रहे हैं वो कितने जलीलो ख्वार हैं ये भी दुनिया जानती है। मैंने आपके सामने मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 624 की हदीस को पढ़ा। अन जाबिर अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जाअहु रजुलुन यस्तक़ीमुहु फअतअमहु शरब सक़ी शाइरिन फमा ज़ाल अर्रजुलु याकुलु मिनहु ममरातुहु व दैकुमा हत्ता क़ालहु फबनी फतन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फक़ाल लौ लम तक़िलु लक़तहु मिनहु व लक़ाम लकुम औ कमा क़ाल रसूल मचल कर बोले सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर फरमाते लोगों मैं एक मर्तबा आका की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने आका से अर्ज किया रसूल अल्लाह मैं भी भूखा हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, आप कुछ अता फरमाइए, अता फरमाइए। तो मेरे आका के लबों पर तबस्सुम जारी हुआ और आका ने उस वक्त का आधा किलो जो अता फरमा दिया और फरमाया ये जाबिर जाओ ये आधा शेर जो ले जाओ तुम भी खाना, अपने बच्चों को खिलाना, अपने घर वालों को खिलाना, रिश्तेदारों को खिलाना, अजीजों अकरबा को खिलाना, पड़ोसियों को खिलाना, मुफलिसों का लाश में तकसीम कर देना। और अगर मैं चल जाऊं तो मुझ पर दरूद भेज देना। अरे मैं चलकर बोलिए ना सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और बोले या रसूल अल्लाह। जब आप बोलते हैं सुभान अल्लाह तो अर्श आज़म गर्दिश करने लगता है, आसमान हिलने लगता है, जन्नत की हूरें मचलने लगती हैं। अल्लाह फरमाता है अर्श आज़म क्यों गर्दिश कर रहा है, ये आसमान क्यों हिल रहा है, ये जन्नत की हूरों क्यों मचल रही हो। सबके सब बेसाख्ता कहते ए मालिक कायनात, ए परवरदिगार आलम, ला इलाहा इल्ला अलामीन। जब तक तेरे बंदे जमीन पर तेरी पाकी को बयान करते रहेंगे, तेरी तहारत को बयान करते रहेंगे, जब तक तेरे बंदे सुभान अल्लाह कहते रहेंगे, हम उस वक्त तक हिलते रहेंगे कि जब तक तू सुभान अल्लाह कहने वालों के छोटे छोटे गुनाहों को माफ ना कर देगा, गुनाहों की मग़फ़िरत ना कर देगा। अल्लाह का दरियाए रहमत जोश में आता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है ए अर्श आज़म ठहर जा, ए आसमान रुक जा, ए जन्नत के हूरों थम जाओ, इसलिए कि जिन बंदों ने सुभान अल्लाह कहा, मेरी पाकी को बयान किया उस महफिल में, तो मैंने उस महफिल से उठने से पहले उनके सगीरा गुनाहों को माफ कर दिया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मुसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। आका ने फरमाया माशाअल्लाह सैयद साहब ने नवाजा है, अब समझ लें कि मेरी किस्मत की मेराज हो गई और आप सैयद साहब किबला का दीदार कर रहे हैं, यह आपकी किस्मत की मेराज है। आका ने फरमाया जिब्रील ये आधा शेर जो ले जाओ तुम भी खाना, अपने
अपने बच्चों को खिलाना, रिश्तेदारों को खिलाना, अजीजों अकरबा को खिलाना, पड़ोसियों को खिलाना, और अगर बच जाए मुफलिसों कल्लास में तकसीम कर देना, और अगर मचल जाओ तो मुझ पर दरूद भेज देना। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि वो जो मैं अपने घर ले गया, खुद भी खाता था, बच्चों को खिलाता था, मेहमानों को खिलाता था, रिश्तेदारों को खिलाता था, पड़ोसियों को खिलाता था, अजीजों अकरबा को खिलाता था, मुफलिसों कल्लास में भी तकसीम करता था, लेकिन वो जो खत्म नहीं होता था, खत्म नहीं होता था, खत्म नहीं होता था, हत्ता कालहू, लेकिन मैंने उसको एक दिन पैमाइश कर लिया, पैमाइश कर लिया, फनिया, वो फना हो गया, खत्म हो गया। हजरत जाबिर फरमाते लोगों, एक दिन मैंने मुस्तफा का दिया हुआ जो नाप लिया, पैमाइश कर लिया, तोल कर देख लिया, वो जो खत्म हो गया, वो जो खत्म हो गया। एक दिन मैंने पैमाइश कर लिया, फनिया फना हो गया, फतन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तो फिर मैं आका की खिदमत में हाजिर हो गया और जाके मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ए आका, आपने जो आधा शेर जो दिया था वो तो खत्म हो गया, लेकिन मैंने उसको नाप कर देख लिया था, पैमाइश करके देख लिया। आका ने फरमाया, ए जाबिर, अगर तुम उसको ना नापते, अगर उसकी तुम पैमाइश ना करते, तो नस्लन बाद नस्लन, एक मुद्दत मजीद तक वो जो खत्म नहीं होता, तुम भी खाते, तुम्हारी औलाद भी खाती, लेकिन उस जो में कमी नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। कमी ना आती, पता चला कि मुस्तफा का दिया हुआ सामान अगर कोई सहाबी नाप ले तो नापने वाले का सामान खत्म हो जाता है, और अल्लाह का दिया हुआ मुस्तफा का इल्मे गैब अगर कोई गुस्ताख नाप ले तो उसका ईमान खत्म हो जाता है, उसका ईमान खत्म हो जाता है। कुरान की मैंने जिस आयत को पढ़ा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब यही बात मुस्तफा जाने रहमत ने मक्के की धरती पे कही थी, ये लोगों मानो इस्लाम सच्चा दीन है, ये लोगों मानो इस्लाम सच्चा दीन है, ये लोगों मानो मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ, ये लोगों मानो मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ, और इस्लाम सच्चा दीन है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में अल्लाह का सच्चा रसूल, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, रसूल है, इस्लाम सच्चा दीन है, मैं मोहम्मद अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ, सच्चा रसूल हूँ। जब मुस्तफा ने अपनी नबूवत का ऐलान किया, अबू जहल ने कहा मैं नहीं मानता, उतबा ने कहा मैं नहीं मानता, शैबा ने कहा मैं नहीं मानता, उमैया ने कहा मैं नहीं मानता, शैबा ने कहा मैं नहीं मानता, मक्के के बड़े बड़े काफिरों ने मानने से इनकार कर दिया। मुस्तफा जाने रहमत ने अपना सर सजदे में रख दिया और रब के मालिक के कायनात से अर्ज की मौला, ए अल्लाह, अबू जहल को बताता हूँ, अबू जहल नहीं मानता, उमैया को बताता हूँ, उमैया नहीं मानता, शैबा को बताता हूँ, शैबा नहीं मानता, ए अल्लाह यहाँ तो मानता ही कोई नहीं। तो आवाज आई गैब से, ए मेरे प्यारे, अगर कोई ना मानता है तो ना माने, तू मुझे मान ले और मैं तुझे मान लूं, तू मुझे देख ले और मैं तुझे देख लूं, तू मुझे खुदा कह दे मैं तुझे मुस्तफा कह दूं, तू मुझे खुदा कह दे मैं तुझे मुस्तफा कह दूं, तू मुझे कदीर कह दे मैं तुझे बशीर कह दूं, तू मुझे खबीर कह दे मैं तुझे सिराजुल मुनीर कह दूं। और मेरे प्यारे
तू मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे और मैं तुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वाह 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 तुझे वाह रसूलुल्लाह कह दूं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दूं। जब मुस्तफा जाने रहमत ने नबूवत का ऐलान किया, बहुत तेजी के साथ मक्के में लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे थे, कलमा पढ़ रहे थे और मुसलमान हो रहे थे। अबू जहल को ये बात हजम न हुई। अबू जहल ने खत लिखा, खत में लिखा, ए हबीब यमनी, ए यमन के बादशाह, जल्द से जल्द मक्के आ जा और लोगों को समझा दे, इसलिए कि मक्के के लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं, कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि हमारे दीन का खात्मा हो जाए और लोग तेजी के साथ मुसलमान हो जाए। तुम आ जाओ, मक्के के लोगों पर तुम्हारे बहुत सारे एहसानात हैं, मक्के के लोग तुम्हारी बात मानते हैं, इन्हें आके समझा लो। हबीब अमी ने वो खत पढ़ा, खत पढ़ के यमन से चल दिया, अपनी फौज के साथ में आया। अबू जहल से मुलाकात हुई। अबू जहल ने कहा मेरा एक भतीजा है, भतीजा जिसका जमाले जहां अगर कोई एक बार देख लेता है तो उसी का हो जाता है। मेरा भतीजा माज़अल्लाह जादूगर है, जादूगर। मुस्तफा के चेहरे को देख ले, नबी की मनमोहनी सूरत को अगर कोई देख ले तो वो उन्हीं का हो जाता है। लोगों को समझाओ, ऐसा ना हो कि लोग तेजी के साथ कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएं। हबीब अमी ने कहा था, ए अबू जहल, हमने तेरी तो सुन ली, काली वाले की सुन लो, जुल्फों वाले की सुन लो, या अय्युहल मुज़म्मिल की सुनो, या अय्युहल मुदस्सिर की सुनो, आमना के लाल की सुनो, हलीमा के दुलारे की सुनो, अब्दुल्ला के बेटे की सुनो, अब्दुल मुत्तलिब के पोते की सुनो। मेराज के दूल्हा को देखो, कौन है जो नया दीन लेकर आए हैं, कौन है जिनका नाम मोहम्मद है। इतना कहा तो देखा कि सामने जनाबे सिद्दीक़ अकबर के साथ में मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ला रहे थे, तशरीफ ला रहे थे। तो जब नबी के जमाले जहां आरा को देखा, मुस्तफा की मनमोहनी सूरत को देखा, हबीब अमी ने चेहरा देखा, आपकी पेशानी देखी, आपकी आंखें देखी, आपके रुखसार देखे, आपके लब देखे। हबीब अमी कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आपकी पेशानी का जवाब नहीं, आपकी आंखों का जवाब नहीं, आपके चेहरे का जवाब नहीं, आपकी शाम के चेहरे का जवाब नहीं। ए आका, आपका हाथ अपना हाथ नहीं, आपका हाथ तो यदुल्लाह है, आपका चेहरा वजहुल्लाह है, आपकी ज़बान मिसालुल्लाह है और आपकी शफ़क़त मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आपका वजूद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ए आका, आपके जैसा मैंने किसी को नहीं देखा, इतना नूरानी चेहरा मैंने कभी नहीं देखा। आप कौन है? मैंने देखा तो मैं ताज्जुब में पड़ गया। ए आका, नबी होना चाहिए था तो तुम्हें होना चाहिए, रसूल होना चाहिए तो तुम्हें होना चाहिए। आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। आपका चेहरा बता रहा है आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, आपकी आंखें बता रही हैं आप अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, आपका वजूद बता रहा है कि आप खुदा के महबूब हैं, आप खुदा के महबूब हैं। जब इतना सुना तो हबीब अमी ने मुस्तफा के चेहरे को देखकर कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और आका के कदमों में गिर गया और कहता, या रसूल अल्लाह, मक्के के लोगों को यकीन दिलाने के लिए, अबू जहल को यकीन दिलाने के लिए मेरी दो शर्तें हैं, तो ये मक्के के लोग भी मान लेंगे और मेरी फौज भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएगी। आप मेरी दो शर्तों को पूरा कर दो। आका ने फरमाया, ए हबीब अमी, बोल बोल बोल, तेरी दोनों शर्त क्या है, दोनों शर्त क्या है? हबीब अमी ने कहा, आका, आज चांद की 14 तारीख है, चांद पूरे शबाब पर है, चांद पूरी जवानी पर है और मैं चाहता ये हूँ कि आप चांद के 2 टुकड़े कर दो, मक्के वाले भी देख ले, अबू जहल भी देख ले और मेरी फौज भी देख ले। आका ने अपनी उंगली को चौदहवीं के चांद की जानिब किया। रावी लिखता है,
कि मुस्तफा जाने रहमत ने कलमे की उंगली का इशारा आसमान के चांद की जानिब किया। चांद बीच में से शक हो गया, चांद बीच में से दो टुकड़े हो गया और नीचे आ गया। दो टुकड़े हुआ, मक्के के लोग बेहोश हो गए। मक्के के लोग जब बेहोश हो गए, हबीब अपनी आका के कदमों में पड़ा है। आका ने उठाया और फरमाया, बोल तेरी दूसरी शर्त क्या है हबीब अपनी? तो हबीब हमने अर्ज करता, आका आप खुद ही बता दें मेरी दूसरी शर्त क्या है। आका ने फरमाया, एक तेरी बेटी है जो जवानी की दहलीज में कदम रख चुकी है, जो तुझ पर बोझ बनी हुई है। बोझ जो न आंखों से देख सकती है, न पैरों से चल सकती है, हाथों से लूंजी है, मोहताज मोहताज है मोहताज। और तू चाहता कि उसे शिफा मिल जाए, जा यमन चला जा, जाके देख ले। अल्लाह ने तेरी बेटी को तमाम नेमतों से सरफराज फरमा दिया है और अल्लाह ने तेरी बेटी को मोहताजी से शिफा अता फरमा दी है और उसको इनाम अता फरमा दिया है। हबीब अमी कहता है, जब मैं यमन पहुंचा मैंने दरवाजे पे दस्तक दी तो मैंने देखा क्या, वो बेटी जो चल ना सकती थी, वो बेटी जो बोल ना सकती थी, वो बेटी जो देख नहीं सकती थी, उसी बेटी ने दरवाजा खोला। तो मैंने कहा, बेटी जब तू चल नहीं सकती, जब तू देख नहीं सकती, फिर दरवाजा कैसे खोला? ये नेमतें कहां से मिली, कहां से मिली? तो बेटी ने कहा, अब्बा जान एक रात में सो रही थी, मैंने देखा एक नूरानी हाथ आया और आवाज आई, ए बेटी हम तेरे बाप को मक्के में कलमा पढ़ा रहे हैं और तू यमन में कलमा पढ़ ले और रब की नेमतों से सरफराज हो जा। अल्लाह ने ये मुझे इनाम अता फरमा दिया। हदीस कुदसी है, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक। अल्लाह फरमाता, मेरे प्यारे नबी अगर तुम्हें पैदा न करता तो ज़मीन को पैदा न करता, तुम्हें पैदा न करता तो ज़मान को पैदा न करता, तुम्हें पैदा न करता तो मक्की को पैदा न करता, तुम्हें पैदा न करता तो शजर को पैदा न करता, तुम्हें पैदा न करता तो खुशकोतर को पैदा न करता, न समंदर की सैलानी और न मौजों की तुग़यानी और न फरिश्तों को बनाता और न जिन्नातों को बनाता। आगे फरमाओ, लौलाका लमज़हतुर रबूबिय्या। ऐ मेरे प्यारे नबी, ऐ मेरे प्यारे महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसूद न होता तो मैं अपने रब होने का भी ऐलान न करता। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खूब की सहरे चमन फूल चुने शाद रहे, भागना चाहता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। आमीन। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।